मुन्नी परी को लोगों को आज़ाद कराने के लिए अघोरी की जादुई छड़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि अघोरी की सारी शक्तियाँ उस छड़ी में थी। क्योंकि वो तीसरी जाल उस छड़ी से ही तोड़ा जा सकता था, पर उन लोगों को पता नहीं था कि छड़ी कहाँ पर है। इसलिए मुन्नी परी जीनी चाचा के पास जाती है। जीनी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ, तुम्हें मेरी मदद क्या चाहिए? वो सब बात बताई जो मुन्नी परी ने 2 जाल तोड़ डाली थी, और अब तीसरी जाल तोड़ने के लिए उसकी मदद चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। इसके लिए तुम्हें मुनकर जंगल जाना होगा। और वो जंगल इतना मायावी है कि वहाँ से बहुत कम लोग ही जंगल से बाहर आ पाते हैं, तो तुम संभल के जाना। फिर मुन्नी परी उत्तर की ओर मुनकर जंगल जाने के लिए निकल ही रही थी। तभी मुन्नी परी को टुन्नी परी ने देख लिया। मुन्नी परी, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भी आना है। मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं परी लोग से बाहर जा रही हूँ। मुझे भी आपके साथ आना है। मैं बाहर जाकर देखना चाहती हूँ कि बाहर क्या है। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा काम है और मुझे जल्दी भी है, इसलिए। उन दोनों बात ही कर रहे थे कि उतने में सोन रानी आ जाती है। उन दोनों की बातें सुनकर कहती है कि मुन्नी परी, तुम टुन्नी को साथ ले जा सकती हो। वो कई दिनों से बाहर नहीं गई है और वो बाहर जाने के बहुत जिद कर रही है। परी माँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है और टुन्नी को ज्यादा खतरा हो सकता है, इसके लिए मैं उसको साथ नहीं ले जा रही हूँ। मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुम्हारे साथ भेज रही हूँ कि वो किसी तरह तुम्हारी मदद कर सके। ये छोटी बच्ची तो है, मेरी क्या मदद कर सकती है? फिर वो परी लोग से बाहर निकल जाते हैं और मुनकर जंगल पहुंच जाते हैं। ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। तुम इसकी खूबसूरती पे मत जाओ, क्योंकि ये जंगल मायावी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो जंगल के अंदर पहुंच जाती है और देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और वो पेड़ पे लगा फल है, वो मेरी पहुंच से बहुत ऊपर है। पहले तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ। फिर मुन्नी परी फल लेने के लिए उस पेड़ के पास जाती है। जैसे ही मुन्नी परी पेड़ के पास पहुंचती है, वो पेड़ मुन्नी परी को पकड़ लेता है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी मुन्नी परी छुड़ा नहीं पाती है। फिर वहाँ पे टुन्नी परी आ जाती है और उस पेड़ की डाल को अपने जादू से काट डालती है। फिर उन दोनों को सुनाई दे रहा था कि कोई
हंस रहा है, हा 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 हा, ऐसे करके। वो लोग देखते हैं कि जो लड़की पेड़ के नीचे बैठी थी उसका रूप बदल गया था। उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे, आँख लाल हो गई थी और वो हवा में उड़कर हंस रही थी। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। वो उन दोनों पर हमला करने लगे। उन तीनों में लड़ाई होना शुरू हो गई। अब वो लड़की को लग रहा था कि उन दोनों से वो जीत नहीं पाएगी, तो वो वहाँ से चली जाती है और जादूगर को जाके बताती है कि मैं उन दोनों को नहीं मार पाई। तुम मार नहीं पाई तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें मार सकता हूँ। तुम मेरे अब किसी काम की नहीं हो। यह कहकर जादूगर ने जादू किया और उस लड़की को मार दिया। आज फिर मेरी कोशिश नाकामयाब रही। मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। ये हर बार मेरे हाथों से बच जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं। तभी उन दोनों के पैर फिसल जाते हैं और वो एक बड़े से कुएं में गिर जाते हैं। ये हम कहाँ आ गए? यहाँ ये खड्डा उतना गहरा है कि इसके अंदर से बाहर का कुछ दिख भी नहीं पा रहा है। और ये मेरी शक्तियों को क्या हो गया? मेरा जादू चल क्यों नहीं पा रहा? ये लो, ये तुम्हारे काम आ सकता है। ये बीज तुम खा लो और मैं भी खा लेती हूँ। वो बीज खाते ही उन दोनों की साइज बढ़ने लगती है और वो कुएं से आसानी से बाहर आ जाती है। हमें बहुत ही संभल कर चलना होगा। यहाँ पर बहुत खतरा लग रहा है। और वो छड़ी भी कहाँ है वो पता लगाना है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? जैसे ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ के अंदर से आ रही है। ये पेड़ के अंदर तो एक दरवाजा बना हुआ है। चलो इसे खोलकर देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। इसके अंदर छड़ी भी नहीं है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। फिर मुन्नी परी ने जादू किया। उनको छड़ी दिखाई देने लगी और उसे लेकर वो पेड़ से बाहर निकलने ही वाली थी कि पेड़ के अंदर जो दरवाजा बना हुआ था वो गायब हो गया। अब क्या करेंगे? ये दरवाजा तो गायब हो गया। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। मुझे जीनी चाचा ने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही तुम छड़ी को उसकी जगह से हटाओगे, बाहर जाने का रास्ता गायब हो जाएगा। जीनी चाचा ने मुझे उसका हल बता दिया था। उन्होंने मुझे पंख वाला दरवाजा दिया है, जिसे हम जहाँ चाहे वहां पे आराम से जा सकते हैं। फिर वो दोनों दरवाजे से अंदर होकर जहाँ अघोरी साधना कर रहा था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तुम अपनी भलाई चाहते हो तो वो पत्थर पड़ा है, वो इस छड़ी पे डालकर उस हवन कुंड में डाल दो।
अघोरी ने ऐसा जादू किया था कि छड़ी और पत्थर को जोड़े। वो अच्छा आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा आदमी होगा तो वो छड़ी के साथ साथ वो आदमी भी जल जाएगा। इसलिए बुरा आदमी ही उस छड़ी और पत्थर को जोड़ सकता है। फिर मुखिया पत्थर को छड़ी से जोड़कर हवन कुंड में डाल देता है और वो हवन कुंड में डालते ही अघोरी भी जल जाता है और वहाँ से सब लोग आज़ाद हो जाते हैं। इस तरह मुन्नी परी ने उन लोगों की मदद की